मासूम बच्चा गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइस और खिदमतगार मुझे रोज सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वो शायद मुझे से पालाकन की तवक्को रखता है। मेरा झूठा ग्लास कभी हाथ से नहीं छूता और ना कभी मेरी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा चलने को कहूँ। जब मैं पसीने से तर होता हूँ और वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप पंखा उठा लेता है। लेकिन उसके चेहरे से साफ आया होता है कि वो मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो और मैं भी ना जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ। तेज मिजाज आदमी है, बात की मतलब बर्दाश्त नहीं। ऐसे बहुत कम ही आदमी हैं जिनसे उसकी दोस्ती हो। साइस और खिदमतगुजार खिदमतगार के साथ बैठना शायद वो कसरे शान समझता है। मैंने उसे किसी से बेतकल्लुफ़ होते नहीं देखा, ना मेले तमाशे में जाते देखा। हैरत यह है कि उसे भंग बूटी से भी शौक नहीं, जो उस तबके के आदमियों में एक गैर मामूली वस्फ़ है। वो कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना उसे नदी में स्नान करने का ख़ब्त है। बिल्कुल नाहर्फ़ शनास आदमी है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है और वो चाहता है कि दुनिया उसकी ताज़ीम व खिदमत करे। और क्यों ना चाहे, जब अजदाद की पैदा की हुई मिल्कियतों पर आज भी लोग काबिज़ हैं और इसी शान से काबिज़ हैं गोया उन्होंने खुद पैदा की हों, तो वो क्यों इस तकद्दुस और इम्तियाज़ को तर्क कर दे जो उसके बुज़ुर्गों ने पैदा किया था। यही उसका तर्का है। मेरी तबीयत इस किस्म की वाक़या हुई है कि अपने मुलाज़िमों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ना बुलाऊँ कोई मेरे पास ना आए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए आदमियों को आवाज़ देता फिरूँ। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेलना या अपना लैंप जलाना या अपने जूते पहन लेना या इमदादी से अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज़्यादा आरामदेह मालूम होता है कि मैं मीकू को पुकारूँ। इससे मुझे अपनी आज़ादी और खुद एतबारी का एहसास होता है। नौकर भी मेरे पास बहुत कम आते हैं, इसलिए एक दिन आला सुबह जब गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे कुछ नागवार गुज़रा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ माँगने के लिए या किसी दूसरे मुलाज़िम की शिकायत करने के लिए, और मुझे ये दोनों हरकतें हद दर्जा नापसंद है। मैं पहले को हर एक की तनख्वाह बेबाक कर देता हूँ और बीच में जब कोई कुछ माँगता है तो मुझे गुस्सा आता है। कौन 2-2 4 रुपए का हिसाब रखता फिरे? फिर जब किसी को मुँह भरी मज़दूरी मिल जाए तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और कर्ज़ या पेशगी की ज़ात इख्तियार करे। और शिकायतों से मुझे नफ़रत है। मैं शिकायतों को कमज़ोरी की दलील समझता हूँ या खुशामद परस्ती और इमदाद परस्ती की कमीनी कोशिश। मैंने ची बची होकर कहा, क्या मामला है? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे बेनियाज चेहरे पर आज ऐसा लजाजत, कुछ ऐसी इल्तिजा, कुछ ऐसा हुबाब था कि मुझे ताज्जुब हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ जवाब देना चाहता है मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। मैंने ज़रा और तेज़ होकर कहा, आखिर बात क्या है? कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो ये मेरी हवाखोरी का वक्त है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने मायूसाना लहजे में कहा, तो आप हवा खाने जाएं, मैं फिर आ जाऊँगा। यह सूरत और भी परेशान करने वाली थी। इस रवादारी में 1 मिनट में वो अपनी सरगुज़श्त कह सुनाएगा और इतना जानता है कि मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है। दूसरे मौके पर तो वो कमबख़्त घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो शायद काम समझता हो, लेकिन गौर व ख़ौज़ करने को मेरे लिए इंतहाई मसरूफ़ियत है। वो मेरे आराम का वक्त समझता है। यकीनन ये उस वक्त आकर मेरी सर पर सवार हो जाएगा। मैंने तल्ख़ी के साथ कहा, कुछ पेशगी माँगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं माँगी। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से नफ़रत है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। तो फिर ख्वाह-मख़्ख़ा क्यों सर पर सवार हो गए? गंगू ने अपने दिल को मजबूत किया। उसके बशरे से मालूम हो रहा था कि वो हफ़्त लगाने के लिए अपनी सारी क़ुव्वतों को मुजतमअ कर रहा है। आखिर उसने कहा, मुझे आप छुट्टी दे दें। मैं अब आपकी नौकरी ना कर सकूँगा। ये इस किस्म की पहली इस्तदा थी जो मेरे कानों में पड़ी। मेरी खुददारी को चोट लगी। मैं जो अपने आप को इंसानियत का पुतला समझता हूँ, अपने मुलाज़िमों को सख्त कलामी नहीं करता, अपनी आक़ाइयत को हत्ता इम्कान नियाम में रखने की कोशिश करता हूँ। इस दरख्वास्त पर क्यों ना हैरत में आ जाऊँ। तहक्कुम के लहजे में पूछा, क्यों, क्या शिकायत है? आपने तो हुजूर जैसी नेक तबीयत पाई है, वैसी क्या कोई पाएगा। लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा ना हो पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता मेरे ढेल से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई। दरियाफ्ते हाल का इश्तियाक पैदा हुआ। हवाखोरी का नशा उतर गया। तवक्ल के अंदाज से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ-साफ क्यों नहीं कहते, क्या मामला है? गंगू ने मुजस्सिम माज़रत बनकर कहा, बात यह है कि वो औरत जो अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वो गोमती देवी। वो खामोश हो गया। मैंने बेसब्र होकर कहा, हाँ निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी का उससे क्या ताल्लुक? मैं उसे ब्याह करना चाहता हूँ हुजूर। मैं हैरत से उसका मुँह तकने लगा।
ये पुराने ख्याल का बोंगा ब्राह्मण जिसे नई तहजीब की हवा तक नहीं लगी उस औरत से शादी करेगा जिससे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने दे। गोमती ने मोहल्ले की पुरसुकून फिजा में थोड़ी सी हरकत पैदा कर दी थी। कई साल कबल वो विधवा आश्रम में दाखिल हुई थी। 3 बार आश्रम के मुंतजिमों ने उसकी शादी कर दी, मगर हर बार वो हफ्ता अरसा के बाद भाग आई। यहाँ तक कि आश्रम के सेक्रेटरी ने अब उसको उस आश्रम से निकाल दिया था और उसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के चौधों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई थी। मुझे गंगू की सादा लोही पर गुस्सा भी आया और रहम भी। इस बेवकूफ़ को सारी दुनिया में कोई औरत ना मिली थी जो इससे शादी करने जा रहा है। जब वो 3 बार शौहरों के पास से भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी। गोया गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद 6 महीने टिक जाती। ये तो महज आँख का अंधा है, 1 हफ्ता भी तो निभाना होगा। मैंने तंबीह आमेज़ लहजे में पूछा, तुम इस औरत के हालात से वाकिफ़ हो? गंगू ने ऐनुल इम्कान के अंदाज से कहा, सब झूठ है सरकार। लोगों ने उसको नाहक बदनाम किया। क्या माने? क्या वो 3 बार अपने शौहरों के पास से नहीं भाग आई? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती? क्या अहमक आदमी हो कोई इतनी दूर से आकर शादी करके ले जाए, हज़ारों रुपए खर्च करता है इसलिए कि औरत को निकाल दे? गंगू ने शायराना जोश के साथ कहा, जहाँ मोहब्बत नहीं है हुजूर, वहाँ कोई औरत नहीं रह सकती। औरत खाली रोटी कपड़ा तो नहीं चाहती, कुछ मोहब्बत भी तो चाहती है। वो लोग समझते होंगे कि हमने विधवा से ब्याह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चाहते थे कि वो दिलो जान से उसकी हो जाए, लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। ये बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। वो कभी बकझक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी औरत से शादी करोगे? मैंने सुबह के अंदाज से सर हिलाकर कहा, समझ लो ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी। गंगू ने शहीदाना सरगर्मी के साथ कहा, मैं तो समझता हूँ मेरी ज़िंदगी बन जाएगी अगर भगवान की मर्जी। मैंने ज़ोर देकर कहा, तो तुमने तय कर लिया है? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ। मैं बेमानी रसूम और महमल बंदिशों का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन जो एक फ़ाहिशा से शादी करे उसे अपने यहाँ रखना अंदेशे से खाली नहीं। आए दिन क़ज़िये होंगे, नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस तहकीकात करने आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे। क्या अजब है चोरी की वारदातें भी हों। गंगू भूखे आदमी की तरह रोटी के टुकड़ा देख कर उसकी तरफ लपक रहा है। रोटी खुश्क है, बदमज़ा है, उसकी उसे परवाह नहीं। इसका अक्ल सलीम से काम लेना मुहाल था। मैंने उसको अलहदा कर देने में ही अपनी आफियत समझी। 5 महीने गुजर गए। गंगू गोमती से शादी कर ली थी और उसी मोहल्ले में एक खपड़ेल का मकान लेकर रहता था। वो अब चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता, मैं उससे इस्तीफ़ा से हाल करता। मुझे उसके हालात से एक ख़ास दिलचस्पी हो गई थी। ये एक माशरती मसाइल की आजमाइश थी, माशरती ही नहीं बल्कि नफ्सियाती भी। मैं देखना चाहता था कि उसका अंजाम क्या होता है। मैं गंगू को हमेशा खुश व खुर्रम देखता, फरागत और बेफिक्री से चेहरे पर जो एक नफासत और मिजाज में एक खुदमुख्तारी पैदा हो जाती है, वो मुझे सरीहन नज़र आती थी। रुपए 20 आने रोज़ाना बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकाल कर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसका माश थी, मगर उसमें कोई ख़ास बरकत थी, क्योंकि इस तबके के आदमियों में जो बेसरो-सामानी, जो बेगैरती नज़र आती है, उनसे वो पाक था। उसके चेहरे पर खुद एतमादी और मुसर्रत की झलक थी, जो सुकून कल्ब ही से पैदा हो सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई। कह नहीं सकता क्यों मुझे इस खबर से एक ख़ास खुशी हुई। मुझे गंगू के इत्मीनान और पुरआफ़ियत ज़िंदगी पर एक तरह का रश्क आता था। मैं उसके बारे में किसी रुसवाकन साँचे, किसी दिलफिगार और तबाहकुन तग़यीर का मुंतज़िर था। आखिर उसे अपने सहल अक़्तिकादी का ताउन देना पड़ा। अब देखें वो किस तरह मुँह दिखाता है। अब आँख खुलेगी और मालूम होगा कि लोग जो उसे शादी से बाज रखने की कोशिश कर रहे थे, नेक नीयत थे। उस वक्त तो ऐसा मालूम होता था गोया हज़रत को एक नायाब चीज़ मिल जा रही है, गोया निजात का दरवाज़ा खुल गया है। लोगों ने कितना समझाया, कितना कहा कि ये औरत एतबार के काबिल नहीं, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, मगर उस पर मुतलक असर ना हुआ। अब इस अबलहाना ज़िद का खामियाजा उठाओ। अब मैं तो ज़रा मिजाज परसी कहूँ क्यों मिजाज देवी जी का ये वरदान पाकर खुश हुए या नहीं? तुम तो कहते थे वो ऐसी है, वो वैसी है, उसे लोग महज बदख्वाही के बाइस तोहमत लगाते हैं। अब बताओ कौन गलती पर था? अब आ गया ख्याल शरीफ में कि हुस्न फरोश औरत से लोग क्यों एतराज़ करते हैं। उसी दिन इत्तेफाक से बाजार में गंगू से मेरी मुलाकात हो गई। बदहवास था, बिल्कुल खोया हुआ, गम गश्ता। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, नदामत से नहीं दर्द से। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ भी दगा किया। मैंने हासिदाना मुसर्रत से लेकिन बज़ाहिरी हमदर्दी का इज़हार करते कहा, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब सब्र करो, उसके सिवा क्या चारा है? रुपए पैसे साफ कर ले गई या कुछ छोड़ गई? गंगू ने सीने पर हाथ रख कर कहा। ऐसा मालूम हुआ गोया मेरे इस सवाल से उसे जिगर के टुकड़े कर दिए।
अरे बाबूजी, ऐसा ना कहिए। उसने ढेले की चीज़ नहीं छुई, अपना जो कुछ था वो भी छोड़ गई। ना जाने मुझसे क्या बुराई देखी, मैं उसके लायक ना था। बस और क्या कहूँ। वो पढ़ी लिखी, मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। उसका आपसे ही कहता कहाँ तक बखान करूँ बाबूजी। और औरों के लिए वो चाहे कुछ रही हो, मेरे लिए वो किसी देवता का आशीर्वाद आशीर्वाद थी। क्या जाने मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए जो उसने भूल कर भी शिकायत की हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने रोज़ का मजूर हूँ, मगर उसके हाथ में इतनी बरकत थी कि कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कभी मैंने उसके चेहरे पर मैल ना देखा। मुझे इन अल्फाजों से सख्त मायूसी हुई। मैंने समझा था वो उसकी बेवफ़ाई की दास्तानें कहेगा और मैं उसकी हिमाकत पर साहिदाना हमदर्दी करूँगा, मगर उसकी अहमक की आँखें अब तक नहीं खुली। अब भी उसी का कलमा पड़ रहा है। ज़रूर उसके दिमाग में कुछ खलल है। मैंने शमातुल आमेज़ ज़राफ़त शुरू की, तो वो तुम्हारा घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ नहीं बाबूजी, ढेले की चीज़ नहीं। और तुमसे मोहब्बत भी करती थी। अब आपसे क्या कहूँ बाबूजी, वो मोहब्बत तो मरते दम याद रहेगी। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही तो ताज्जुब है बाबूजी। तिरिया चरित्र का कभी नाम सुना है? अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तो भी कभी उसका जिस ही का गाए जाऊँगा। तो फिर ढूँढ निकालो। हाँ, जब तक उसे ढूँढ न लूँगा मुझे चैन ना आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊँगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वो आएगी ज़रूर, देख लीजिएगा। वो मुझसे खफ़ा नहीं थी, लेकिन दिल नहीं मानता। जानता हूँ महीने 2 महीने जंगल पहाड़ की खाक छानूँगा, जीता रहा तो आपके दर्शन करूँगा। ये कहकर वो मजनूना रफ्तार से एक तरफ चल दिया। इसके बाद मुझे एक ज़रूरत से नैनीताल जाना पड़ा तफरीह के लिए। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी उतारने ना पाया था कि देखता हूँ गंगू ने एक नौज़ायदा को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने बाग-बाग ना हुए होंगे। मालूम होता था मुसर्रत उसके जिस्म से बाहर निकली पड़ी है। चेहरे और आँखों से तश्कर और न्यास के नगमे निकल रहे थे। कुछ वही कैफ़ियत थी जो उसे किसी फ़ाक़ाकश शाइल को के चेहरे पर शकुम-शेर हो जाने के बाद नज़र आती है। मैंने पूछा, क्यों महाराज, गोमती देवी का कुछ सुराग मिला? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने जामे में फूले न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपकी दुआ से ढूँढ लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बहुत बेकरार हों तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उन्हें ले आया। घाते में ये एक बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को गोद में उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, गोया कोई खिलाड़ी तमगा पाकर उसे दिखा रहा हो। मेरी हैरत की इंतहा न रही। अभी इसकी शादी को हुए कुल 6 महीने हुए हैं, फिर भी ये बच्चे को कितनी बेहयाई से दिखा रहा है। मैंने तमस्कुर के अंदाज से पूछा, ये लड़का भी मिल गया शायद, इसीलिए वो यहाँ से भागी थी। है तो तुम्हारा लड़का ही ना? मेरा काहे का होगा बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी। अभी तो कुल 1 महीने का है। तुम्हारी शादी को हुए कितने दिन हुए? ये 7वां महीना जा रहा है। शादी के 6ठे महीने पैदा हुआ। और क्या बाबूजी? फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ बाबूजी। कैसी सर पैर की बात कर रहे हो? मालूम नहीं वो मेरा मंशा समझ रहा था या नहीं। उसकी सादा लोहाना अंदाज से बोला, घर में मरते मरते बच्ची बाबूजी, नया जन्म हुआ, 3 दिन 3 रात छटपटा रही, कुछ न पूछे। मैंने अब ज़रा तंज के साथ कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते मैंने आज सुना। ये किनाया निशाने पर जा बैठा। माजरत आमेज़ तबस्सुम के साथ बोला, मुझे बाबूजी इसका ख्याल भी ना आया। इसी लाज से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा दिल मुझसे नहीं मिलता तो मुझे छोड़ दो। मैं इसी दम चला जाऊँगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊँगा। तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लिखना। मैं बेशक तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे तुमसे कोई मलाल नहीं। तुम मेरे नज़र में अब भी इतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुझसे भर नहीं गया हो तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुमसे बेवफ़ाई ना करेगा। मैंने तुमसे इसलिए ब्याह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और समझता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा है, मेरा अपना बच्चा। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसके फल को इसलिए छोड़ दूँगा कि उसे दूसरे ने बोया था? ये कहकर उसने ज़ोर से कहा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आँखें पुरआब हो गईं। ना जाने वो कौन-सी ताकत थी जिसने मेरी दिली कराहियत के बावजूद मेरे हाथों को बढ़ा दिया और मैंने उस मासूम बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार से उसका बोसा लिया कि शायद अपने बच्चों का भी ना लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े शरीफ आदमी हैं। गोमती से बराबर आपका बखान करता हूँ। कहता हूँ चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन हमारे शर्म की आती ही नहीं। मैं और शरीफ अपनी शराफत का पर्दा आज मेरी नज़रों से हटा। मैंने अकीदत के डूबे हुए लहजों में कहा, नहीं जी, वो मेरे जैसे स्याह दिलों के पास क्या आएंगे।
चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूँ। तुम मुझे शरीफ समझते हो, मैं ज़ाहिर में शरीफ हूँ मगर दिल का कमीना हूँ। असल शराफत तुम में है और ये मासूम बच्चा वो फूल है जिससे तुम्हारी शराफत की दहक निकल रही है। मैं बच्चे को सीने से चिमटाए हुए गंगू के साथ चला।